ऑडियो 13। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। माता पिता के समान ही गुरु को माना गया है। इस त्रयी को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी गई है। हिंदुत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया जाता है। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा गायत्री मंत्र लेने का विधान है। अध्यापक की सहायता बिना शिक्षा प्राप्त करना कठिन पड़ता है और गुरु के बिना विद्या का व्यवहारिक स्वरूप हृदयगम किया जाना कठिन पड़ता है। यूँ जानने भर की बात तो पढ़ने या सुनने भर से भी बन जाती है। आत्मोत्कर्ष की साधना पे तो गुरु वरण करने की आवश्यकता एक प्रकार से अनिवार्य ही मानी गई है। इस व्यवस्था में श्रद्धा तत्व के विकास में एक उपयोगी आधार खड़ा करना होता है। यदि इस चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई उपयुक्त सत्पात्र मिल गया तो समझना चाहिए कि सफलता की आधी मंजिल पार हो गई। निष्णात अध्यापक एवं चिकित्सक का संपर्क सध जाने से चिकित्सा की सफलता प्रायः असंदिग्ध ही हो जाती है। यही बात साधना मार्ग के संबंध में भी है। प्रखर व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध रखने पर सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बनते देखे गए हैं। फिर विधिवत श्रद्धा सिक्त आत्मीयता के सूत्र में बांधने वाली गुरु दीक्षा की प्रतिक्रिया उपयोगी परिणाम क्यों न उत्पन्न करेगी। उपासना के विधि विधान का मार्गदर्शन तो सरल है, उतनी आवश्यकताएं तो पुस्तकें भी पूरी कर देती हैं। जटिलता तो जीवन साधना में पड़ती है। आए दिन उतार चढ़ाव और मोड़ तोड़ आते रहते हैं। उनके समाधान का दूरदर्शी निष्कर्ष अनगढ़ बुद्धि से नहीं निकल पाता। वह प्रायः भटकती और अनुपयुक्त निर्णय करती देखी गई है। ऐसी दिशा में यदि सत्परामर्श की समुचित व्यवस्था बन सके तो सर्वतोमुखी प्रगति के उपयोगी आधार खड़े होते चले जाते हैं। ऐसे ही अनेकों लाभ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गुरु वरण करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। उपयुक्त व्यक्ति पर उपयुक्त मात्रा में सत श्रद्धा का सूत्र स्थापित किया जाए तो कठिन यात्रा में जानकार और वफादार साथी की तरह लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ही सरलता पड़ती है। इस संपर्क से एक पक्ष को वात्सल्य देने का और दूसरे को उसे पाने का लाभ मिलता है। गाय और बच्चा दोनों को ही असीम संतोष मिलता है। गुरु और शिष्य का यदि उभय पक्षी आदर्शवादी संबंध बन जाए तो फिर उस मिलन का सत्परिणाम सोना और सुगंध मिलने की उक्ति से भी अधिक उत्साहवर्धक होता है। सद्गुरु की प्राप्ति एक दिव्य वरदान। सद्गुरु की महिमा गाते गाते शास्त्रकार थकते नहीं। मनीषियों ने निरंतर यही कहा है कि आत्मिक प्रगति के लिए गुरु की सहायता आवश्यक है। इसके बिना आत्मकल्याण का द्वार खुलता नहीं, साधना सफल होती नहीं। सामान्य जीवन क्रम में माता पिता और गुरु को देव माना गया है और उनकी अभ्यर्थना समान रूप से करते रहने का निर्देश किया गया है। जिस सद्गुरु का महात्म्य वर्णन शास्त्रकारों ने किया है वह वस्तुतः मानवीय अंतःकरण ही है। निरंतर सद शिक्षण और ऊर्ध्वगमन का प्रकाश दे सकना इसी केंद्र तत्व में संभव है। बाहर के गुरु शिष्य की वास्तविक मनः स्थिति का बहुत ही स्वल्प परिचय प्राप्त कर सकते हैं, अस्तु उनके परामर्श भी अधूरे ही रहेंगे। फिर कोई बाहरी गुरु हर समय शिष्य के साथ नहीं रह सकता, जबकि उसके सामने निरूपण और निराकरण के लिए अगणित समस्याएं पग पग पर क्षण क्षण में प्रस्तुत होती रहती हैं। इनमें से किसका किस प्रकार समाधान किया जाए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, भले ही वह कितना ही सुयोग्य क्यों ना हो। सुयोग्य व्यक्ति अपने गज से सबको नाप सकते हैं और ऐसी सलाह दे सकते हैं जो उन्हीं के लिए फिट बैठती। दूसरों की स्थिति में भिन्नता रहने से परामर्श का स्तर भी बदल जाता है। यह अंतर कौन करे, इसे केवल अपना अंतःकरण ही कर सकता है, क्योंकि भीतरी और बाहरी परिस्थितियों की वास्तविक जानकारी जितनी अपने आप को हो सकती है उतनी और किसी को नहीं। अपने अंतःकरण को निरंतर कुचलते रहने
उसकी पुकार को अनसुनी करते रहने से आत्मा की आवाज़ मंद पड़ जाती है। पग पग पर अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाश देते रहने वालों को ही दुर्बुद्धिग्रस्त और दुष्कर्म लिप्त पाया जाता है, अन्यथा सजीव आत्मा की प्रेरणा सामान्य स्थिति में इतनी प्रखर होती है कि कुमार्ग का अनुसरण कर सकना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं होता। यह आत्मिक प्रखरता ही वस्तुतः सद्गुरु है। इसी का नमन, पूजन और परिपोषण करना गुरु भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। गुरु दीक्षा इस व्रत धारण का नाम है कि हम अंतरात्मा का अनुसरण करेंगे। ऐसा निश्चय करने वाला व्यक्ति मानवोचित चिंतन और कर्तव्य से विरत नहीं हो सकता। जैसे ही अचिंत्य चिंतन मन क्षेत्र में उभरता है, वैसे ही प्रतिरोधी देवतत्व उसके दुष्परिणामों के संबंध में सचेत करता है और भीतर ही भीतर एक अंतर्द्वंद उभरता है। यदि मन चेतना को कुचल कुचल कर मूर्छित न बनाया गया हो तो वह इतनी प्रखर होती है कि अचिंत्य चिंतन के साथ विद्रोह खड़ा कर देती है और उस अवांछनीय विजातीय तत्व के पैर उखाड़ कर ही दम लेती है। शास्त्रकारों ने सद्गुरु का वंदन करते हुए उसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी है। परमानंददायक पर ब्रह्म कहाँ है? यह उपमा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती, भले ही वह कितना ही सुयोग्य क्यों ना हो। यह वर्णन विशुद्ध रूप से परिष्कृत अंतःकरण के लिए किया गया है। गुरु को गोविंद से बढ़कर मानने की मान्यता अंतरात्मा को परमात्मा का उपलब्धि आधार समझने के लिए ही प्रतिष्ठापित की गई है। निरंतर सत्परामर्श देने के लिए अहर्निश साथ रहना उसी के लिए संभव है। अपनी वस्तु स्थिति को समझने और तदनुरूप प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का क्रम निर्धारण कर सकना उसी के लिए संभव है। अस्तु सद्गुरु की उपमा ऐसी परिष्कृत और प्रखर अंतरात्मा को ही दी गई है जो अवांछनीयता का डटकर प्रतिरोध खड़ा कर सके और अकर्म में उद्धत उन्मुक्त हाथी जैसे दुस्साहस को जंजीरों में जकड़कर उल्टा टांग सके। व्यक्ति विशेष को गुरु मानने की भी आवश्यकता पड़ती है, पर उसका कार्य सद्गुरु की पहचान करा देना, उसका भक्त उपासक बना देना भर है। इतने भर से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। यात्रा पूरी करने में टांगों की ही प्रधान भूमिका रहती है, लाठी तो सहारा भर देती है। सद्गुरु हमें पार उतारते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए शरीरधारी गुरु भी अपने ढंग की आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करते हैं, इसलिए पूजन वंदन उनका भी किया जाता है। अध्यात्म साधना के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रत्यक्ष गुरु का सहयोग नितांत आवश्यक है। राम और लक्ष्मण का युग्म ही लंका विजय में समर्थ हुआ था। महाभारत की सफलता कृष्ण और अर्जुन के मिलन ने संभव की थी। छात्र कितना ही परिश्रम करे, बिना शिक्षक के मौखिक या लिखित ज्ञान दान के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकने में समर्थ नहीं होता। कला, शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विद्यार्थी मात्र मौखिक ही नहीं, क्रियात्मक व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। इसके बिना वे अपने विषय में निष्णात पारंगत नहीं हो सकते। गुरु और शिष्य मिलकर यही प्रयोजन करते हैं। कान में मंत्र फूंक देना या कर्मकांड विधि विधान बता देने से काम नहीं चल सकता। उन्हें अपनी शक्ति का एक अंश भी देना पड़ता है। इस अनुदान के बिना आत्मिक प्रगति के पथ पर बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता। पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता है। छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का अवलंबन चाहिए। यही प्रयोजन आत्मिक प्रगति के पथ पर चलने वाले पथिक के लिए उसका मार्गदर्शक एवं साथी सहयोगी पूरा करता है। गुरु की आवश्यकता इसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए पड़ती है। माता के उदर में रखे बिना, अपना रक्त मांस दिए बिना, दूध पिलाए बिना भ्रूण की जीवन प्रक्रिया गतिशील नहीं हो सकती। बालक भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं स्वयं उपार्जित नहीं कर सकता। उसे इसके लिए अभिभावकों की सहायता अभीष्ट होती है। छात्र अपने आप पढ़ तो सकता है, पर उसे पुस्तक, फीस आदि का खर्च पिता से और शिक्षण सहयोग अध्यापक से प्राप्त करना पड़ता है। इसके बिना उसका शिक्षा क्रम
मात्र एकाकी पुरुषार्थ से नहीं चल सकता। माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। वे बच्चे बड़े हो जाने पर अपने बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाते हैं। यही क्रमानुगत परंपरा चलती रहती है। अध्यात्म मार्ग की प्रगति प्रक्रिया भी इसी प्रकार चलती है। गुरु अपने शिष्य को अपनी तप पूंजी प्रदान करता है, तदुपरांत शिष्य भी उसे अपने लिए दांव कर नहीं बैठ जाता, वरन उस परंपरा को अग्रगामी रखते हुए अपने छात्रों की सहायता करता है। यूँ धर्म के 10 लक्षणों और यम नियमों के 10 योग आधारों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति सहज सरल रीति नीति से जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ना इसमें किसी गुरु की आवश्यकता है, ना शिष्य की। राजमार्ग पर सही पैरों पर चल सकने वाला व्यक्ति मील के पत्थरों को देखते गिरते यथास्थान पहुंच सकता है, पर जिसे उस यात्रा के समीपवर्ती अद्भुत स्थलों को देखना, जानना और वहां मिलने वाली उपलब्धियों से लाभान्वित होना हो, उसे उस क्षेत्र से परिचित और उपलब्ध हो सकने वाली वस्तुओं को देने दिलाने में कुशल किसी अनुभवी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। यदि यह सहयोग ना मिल सके तो फिर यात्रा चलती रहती है, पर वह नीरस अतिरिक्त उपलब्धियों से रहित एक गतिशीलता मात्र रह जाती है। अध्यात्म पथ पर प्रगति करते हुए हर्षोल्लास का आनंद लेते चलना हो तो फिर कुशल सहयोगी की सहायता अनिवार्य ही हो जाएगी। गुरु शिष्य का सम्मिश्रण उसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में वह सब कुछ लिखा है जो वहाँ पढ़ाया जाता है, अथवा डॉक्टर बनने के लिए जो जानना चाहिए, किंतु सर्जरी में कोई छात्र तब तक निष्णात नहीं हो सकता जब तक कि उसे उस तरह की व्यवहारिक शिक्षा कुशल सर्जन के तत्वावधान में न मिले। यूँ ऑपरेशन की सारी प्रणाली चित्रों सहित पुस्तकों में लिखी रहती है, फिर भी प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन की आवश्यकता बनी ही रहती है। इंजीनियरिंग, कला, संगीत, युद्ध विद्या, रसायन आदि के बारे में भी यही बात है। ऊंची कक्षाओं की बात छोड़िए, बाल कक्षा के बालकों के हाथ सचित्र बाल पोथी थमा देने पर भी वे अक्षर और अंक नहीं याद कर पाते तब तक कि अध्यापक का प्रत्यक्ष सहयोग उन्हें प्राप्त न हो। फिर आत्मिक प्रगति जैसे प्रत्यक्ष अप्रचलित और दुरूह विषय का प्रशिक्षण तो एकाकी बन ही कैसे पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की कठोर साधना अभीष्ट है, पर विवेकानंद बनना सरल है। समुद्र बनना कठिन है, पर उसका पानी लेकर आकाश में बादल की तरह उड़ने लगना सरल है। समर्थ गुरु रामदास बनने के लिए जन्म की कठिन गति और तलवार की धार पर चलने जैसी साधना करने का साहस सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होता। शिवाजी के रूप में एक नगण्य से व्यक्तित्व वाले बालक का विकसित हो जाना भी सरल है। पारसमणि बनना कठिन है, पर लोहे का उसे छूकर सोना बन जाना सरल है। चाणक्य जैसी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर सकने वाली सत्ता बन सकना हर किसी का काम नहीं, पर एक दासी पुत्र का दिग्विजयी सम्राट बनना सरल है। बुद्ध जैसी प्रतिभाएं कभी कभी ईश्वरी इच्छानुसार अवतरित होती हैं, पर उनकी छाया में अशोक, आनंद, अंगुलीमाल, आम्रपाली आदि असंख्य व्यक्ति लघुता की परिधि लांघते हुए महत्ता का वर्णन कर सकते हैं। गांधी कभी कभी ही उत्पन्न हो सकते हैं, पर उनका अनुगमन करने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक नेता और ऐतिहासिक महापुरुषों की पंक्ति में अपनी गणना सहज ही करा सकते हैं। आत्मिक प्रगति की उपलब्धियां भौतिक प्रगति की तुलना में असंख्य गुनी सामर्थ्य संपन्न और हर्षोल्लासमय हैं। उन्हें प्राप्त कर सकना मानव जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महान सफलता है। जो इस दिशा में बढ़ सका, समझना चाहिए हर दृष्टि से कृतकृत्य हो गया। इस मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक साधक को अनुभवी और सही मार्गदर्शक की आवश्यकता अनिवार्य रूप से जुटानी पड़ती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई विदूषक गुरु पद का प्रहसन रचे न बैठा हो और अपने साथ साथ अनुगमनकर्ता को भी न डुबा रहा हो। सही मार्गदर्शन की तलाश में निकले हुए आत्मपथ के पथिक को जहाँ श्रद्धालु होना चाहिए, वहाँ सतर्क भी। अन्यथा इस धूर्तता के युग में
किसी अहेरी के जाल में फंसकर प्रगति तो दूर, जो पास में था उसे भी गंवा बैठेगा। जिन्हें समर्थ, आत्मबल संपन्न और अनुभवी गुरु का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिल गया तो समझना चाहिए कि आत्मिक प्रगति के लिए एक सशक्त अवलंबन प्राप्त हो गया। ऐसे गुरु न केवल शिष्य का साधनात्मक मार्गदर्शन करते हैं, वरन अपनी शक्ति का एक अंश देकर साधक को आत्मबल से अनुग्रहित करते हैं। साधना ग्रंथों के अलंकारिक वर्णनों में उस आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही शक्तिपात नाम से संबोधित किया गया है। गुरु द्वारा अपनी शक्ति को हस्तांतरित करने, शक्तिपात द्वारा शिष्य की क्षमताओं को विकसित करने की घटनाओं का उल्लेख योग ग्रंथों में अनेकों स्थानों पर मिलता है। पहले योग मार्ग पर चलने, साधना पथ पर बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं साधक के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि शक्तिपात का स्वरूप क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकता का अंश कितना है। शक्तिपात की घटनाएं यदि सच हैं तो क्या प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समर्थ व्यक्तियों, महापुरुषों से यह अनुपम उपहार प्राप्त कर सकता है? यदि ऐसा संभव है तो उसका स्वरूप क्या है? सामान्य व्यक्ति इसकी परख किस प्रकार कर सकता है? आदि ऐसे प्रश्न हैं जो विचारणीय हैं। साधन मार्ग की ओर उन्मुख हर साधक यह जानने का इच्छुक होता है।